प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको एक मोटिवेशन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बार एक राजा था और उसके पास बहुत रानियाँ थी, बट एक रानी उसको सबसे प्यारी लगती थी। उस रानी के लिए राजा ने एक 9 लखा हार बनवाया और वह हार रानी को दे दिया। तो पहले ज़माने में रानियां तालाब पर स्नान करने जाया करती थी। उसी टाइम जब रानी तालाब पर स्नान करने गई तो उसने अपना वो हीरो वाला हार निकाल करके पेड़ की टहनी पर रख दिया। जैसे उसने इस हार को रखा, इतनी ही देर में एक हंस ऊपर बैठा था। उसने उस हार को उठा लिया और वह हार को उठाकर ले गया। हार को उठाकर ले गया तो हंस ने देखा हार कोई खाने की चीज़ है। जब उसने उसको अपनी चोंच मारी तो उसको बहुत दर्द हुआ, क्योंकि वह तो सोना और हीरे थे। उसने हार को छोड़ दिया और हार उस पेड़ के अंदर अटक गया। रानी घर पहुंची। घर पहुंचते ही रानी ने राजा को बताया कि उसका हार चोरी हो गया, उसको हार चाहिए। वही मोतियों वाला उसको नेकलेस है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की, बट किसी को हार नहीं मिला। राजा ने हार कर ये बोल दिया, अब जो भी व्यक्ति रानी के हार को लाके देगा मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। इसके चलते एक व्यक्ति ने नाले के अंदर देखा, क्या पता हार हो, और वह नाले में कूद गया। नाले में कूद गया तो उसको हार नहीं मिला। दूसरा व्यक्ति कूद गया, फिर तीसरा व्यक्ति कूद गया नाले में। फिर तो क्या था, मंत्री कूद गए, जंत्री कूद गए, संतरी कूद गए। और कूदते कूदते राजा ने सोची इस नाले में हार है और तेरा आधा राज्य चला जाएगा। राजा ने भी आनत फानत नाले के अंदर कूद गया और हार को खोजने लगा। सब उस कीचड़ के अंदर एकदम मलिन हो गए। सबके मुंह पर कीचड़ लगा हुआ, बट हार किसी को मिल नहीं रहा। इतनी ही देर में एक संत वहां से गुजर रहे थे। संत ने सोचा कोई उत्सव चल रहा है। संत ने पूछा, भाई ये यहाँ पर इस नाले में कूदने की कोई परंपरा है क्या? एक व्यक्ति ने बताया कि महाराज, हमारी महारानी का हार गायब हो गया। वो स्नान करने गई थी और इस नाले में हार को देखा गया है, इसीलिए उसको खोज रहे हैं। संत ने देखा कि इतनी पब्लिक, नाले में हार नहीं है, बता रहे नाले में हार। संत ने ऊपर देखा तो हार पेड़ में टंगा हुआ था और उसकी परछाई नाले में गिरी हुई थी। तो संत ने बोला कि भाई हार नीचे नाले में नहीं है, तो पेड़ पे टंगा हुआ है, ऊपर देखो, आप तो परछाई को खोज रहे हो। जब ये बात सबको समझ में आई, ऊपर देखा तो हार टंगा हुआ था। सभी लोग बाहर आ गए। तो इस कहानी का तात्पर्य क्या है कि इस संसार के एक गंदे नाले में हम सब कूदते जा रहे हैं, बट हमें हार नहीं मिल रहा है। हार ऊपर टंगा हुआ है, हम उसकी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट परछाई कभी पकड़ में नहीं आती। इसी तरह अगर आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो परछाई को मत पकड़िए। परछाई कभी पकड़ में नहीं आती, ओरिजिनल चीज़ को पकड़िए। इसलिए ज़माने की परंपरागत जो चीज़ें उनकी तरफ ना चल करके अपने जीवन की राह खुद बनाइए।